हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, कल हमने कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो उसी की सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम आज आपके कुछ और 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के करेंगे, जो कि हमारे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए, सारे क्वेश्चन हम आपके विश्लेषण क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि आपके हिस्ट्री से सारे रिलेटेड है। ठीक है, इस बार ऐसा नहीं कि हम आपके टॉपिक वाइज कराते जैसे हम पहले करा चुके हैं प्राचीन हिस्ट्री से, ठीक है, या फिर आपका मध्यकालीन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इस बार हमने आपके तीनों के मिक्स करके क्वेश्चंस कराए हैं। कल भी आपने कराए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। चलिए, तो उनकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ए लुई 13वें, बी लुई 14वें, या फिर लुई 15वें, या लुई 16वें। तो यहाँ पे फर्स्ट का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लुई 14वें में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण इनके शासनकाल में हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ठीक है, जिससे हमें पता लगता है सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? ए दग्ध से बनी इमारतें, बी प्रथम सही कमान, सी धर्म स्थल, या फिर डी आपका कला और वास्तुकला। सेकंड यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कला और वास्तुकला से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ये महत्वपूर्ण लक्षण थे यहाँ पे, कला और वास्तुकला। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वॉल्टेयर थे यहाँ वॉल्टेयर किसको कहते हैं? तो वॉल्टेयर थे एक फ्रांसीसी, एक ग्रीक दार्शनिक, एक अमेरिकी न्यायविद, या फिर एक फ्रांसीसी लेखक और तथा दार्शनिक। तो वॉल्टेयर कौन थे आपका? थर्ड का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक फ्रांसीसी लेखक तथा दार्शनिक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बीएड एग्जाम के लिए, तो चलिए हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ बनवाया? मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ बनवाया? ए आगरा, बी दिल्ली, सी लखनऊ, या फिर डी झांसी। तो यहाँ पे फोर्थ का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना क्या मकबरा बनाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? ठीक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? ए मथुरा, बी देवरिया, सी वाराणसी, या फिर डी आपका इलाहाबाद। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मथुरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, यहाँ पर कोई हम डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करें, क्योंकि हमारा पर्पज़ सिर्फ यही है कि आपको इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना, और हम जो अंतिम तैयारी कर रहे हैं हम अपने बीएड के लिए, तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ। तो आप डिटेल में पढ़ चुके होंगे, तो अब यहाँ पर हम आपको क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर आपको प्रैक्टिस सेट्स करा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप में से था? आदर्श पूजा, एक ही भगवान है भरोसा, या फिर विचार और आचार की शुद्धता, या रस्मों का पालन। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, विचार और आचार की शुद्धता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐतिहासिक नगर जो हमारा उज्जैन है किस नदी के किनारे बसा है? ए नर्मदा, बी चंबल, सी छपरा, या फिर डी आपका बेतवा नदी। तो यहाँ पर 7th का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, छिप्रा। छपरा नहीं, छिप्रा होगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे आपका क्या है, छिप्रा होगा। ठीक है, इस टाइप से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? ए ब्राह्मी, बी प्राकृत, सी भोजताल, या डी आपका हो जाएगा होलकर। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? ए कपास, बी बाजरा, सी ज्वार, या आपका डी धान। तो 9th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कपास। ये तो हम इनकी काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, प्राचीन भारत से लेकर एंशिएंट हिस्ट्री का हमने आपका काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक वाइज। और यहाँ पर हम आपका क्या है, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ए जमाली, बी चारबाग, सी भद्रभाव, या फिर डी आपका स्थूल भद्र। तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चारबाग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से एक संगीत में माना जाता है? इनमें से एक संगीत में माना जाता है, वेद दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक वेद संगीत में माना जाता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, या फिर आपका सामवेद। इनके बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस करा चुके हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के, तो उनकी भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पे आपका 11th का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सामवेद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किन किन के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच, हेमू और अकबर, या हुमायूं और शेर खान, या फिर डी आपका हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें 12th का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है,
भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? ठीक है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर बहादुर शाह। तो 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबर का ही नाम आपका क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। हमने आपको कल भी कराए थे 3-4 बचपन के नाम उनके, तो यहाँ पर भी देखिए 14 का है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां, टीपू, शेर खां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फरीद खां का ही आपका शेरशाह सूरी का नाम है, फरीद का, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, फरीद जो भी शेरशाह सूरी का बचपन का नाम है, जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? ठीक है, सीधे पूछा गया कि शेरशाह सूरी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सासाराम, जौनपुर, पटना या फिर लाहौर। तो 15 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पटना से इन्होंने क्या है अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए, इनके बारे में अगर बातें करें तो मतलब अगर इनके बारे में डिटेल में जाए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमें इतना नहीं करना है। तो हम आपका क्या है जो इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगे मैं आपको सिर्फ वही करा रहा हूँ। चलिए 16 का, चांदी का रुपया किसने शुरू किया है? अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बख्तियार खिलजी। तो 16 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा चांदी का सिक्का जो है आपका चांदी का रुपया शुरू किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था अकबर के दरबार में आने वाला? पीटर मुंडी, जॉन हॉकिंस, रॉल्फ फिच या फिर आपका सर थॉमस रो। तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉल्फ फिच जो हैं ये पहले अंग्रेज व्यक्ति हैं अकबर के दरबार में आने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? ठीक है, जहांगीर किस कला के महान संरक्षक थे? वास्तुकला, संगीत कला, चित्रकला या फिर आपका नृत्य कला। तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे चित्रकला। 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? उपनिषद जो है हमारा उनका फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब, अकबर, हुमायूं या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका शाहजहाँ। तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में जो उपनिषद है उनका फारसी अनुवाद हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872, ठीक 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र मतलब क्या डिसाइड की थी? 14 है, 16 है, 18 है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 यहाँ पे उस टाइम न्यूनतम जो है उनकी उम्र रखी गई थी। चलिए कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए हिस्ट्री के लिए कराए थे, कल भी हमने आपको करा चुका है, तो भी आप जो है अपने प्रैक्टिस सेट्स आप देख लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।